नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हम जो ग्रुपिंग है वो दो तरीके से कर सकते हैं। ग्रुपिंग इन सीरीज कैपेसिटर्स, जब हमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर दिए हुए हों तो हम कैसे उनको सीरीज में अरेंज करेंगे, कैसे पैरेलल में अरेंज करेंगे। तो कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल इनका मतलब क्या है। तो सीरीज का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीरीज का मतलब है कि जब जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो आप देखोगे कि हमारे हम केवल एक ही पाथ के अलोंग जा रहे हैं। मतलब कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने के लिए हम केवल एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्रुपिंग किसमें है, कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में है। और जब हम एक से अधिक, जैसे एक कैपेसिटर ये है और दूसरा ये, अब हम पहले कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जा रहे हैं तो हम देखो यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं और यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब कि हम डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं। तब कैपेसिटर्स होते हैं पैरेलल में। तो फर्स्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब एक ही पाथ हो तो सीरीज में और एक अलग अलग डिफरेंट पाथ में हो तो पैरेलल में। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, सीरीज में क्यू सेम, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट रहता है। तो ये दो जो बातें हैं ये आपको इसमें लर्न रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या डिफरेंट है, वी डिफरेंट है, मतलब हमें वी निकालना है। जो भी डिफरेंट है उसमें क्यू डिफरेंट है तो क्यू निकालना है। तो हम स्टार्टिंग के आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो यहां से देखिए V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, डिफरेंट क्या है V। तो हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स है कितने हैं, 3 हैं। तो उन तीनों के अक्रॉस हम निकालेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से V किसके बराबर है, Q अपॉन C। तो Q अपॉन, क्योंकि सीरीज में इसलिए हमने CS लिख दिया, फॉर सीरीज इज इक्वल टू V1 Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई, ये हमने Q को Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सीरीज में Q सेम रहता है इसलिए नहीं लिखा। तो यहाँ से और यहाँ से भी Q कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगर जैसे अब हम इस पे न्यूमेरिकल करें कि हमें 2, 3 और 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं, नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो अब देखो C1 कितना दिया हुआ है 2, C2 3 और C3 4, तीनों को हम ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास जो एलसीएम लेके आए 1/CS आया है, 1/C आया है। तो इसको हम रकम को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ गया 12/13। तो आपको ध्यान रखना है सीरीज में जो हमारा आंसर आएगा उसको पलटना है। अब इससे आप क्या देख रहे हो, अगर आप 12/13 मतलब कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 13 ऐसे डिवाइड करवाओगे तो आप देखोगे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9। अब यहाँ पे देखो 2 0.9 से बड़ा है, 3 भी बड़ा है और 4 भी बड़ा है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है किससे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। सिमिलरली पैरेलल में जैसे हमने बताया अलग अलग, अब यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी, तो डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं, इसलिए पैरेलल में है। पैरेलल में V सेम रहता है, क्यों डिफरेंट रहता है, जो डिफरेंट है वो निकालना है। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ से Q निकाले कितना होगा, C इंटू में V। तो यहाँ से Q C इंटू में V। अब ये किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में क्या सेम रहता है V, इसलिए आप अब देखोगे हमने सभी जगह क्या लिख रखा है, V लिख रखा है। तो यहाँ से जब नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में हो 3 कैपेसिटर, जैसे मान लो 2, 3 और 4, ये तीनों पैरेलल में हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये 9 देखो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, तीनों से बड़ा है। तो इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस इसमें हमेशा क्या रहता है, मोर देन रहता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। तो ये आपको इनमें डिफरेंस ध्यान रखना है। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है वो ये है कि जो इसमें नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, अगर हमें बहुत सारे कैपेसिटर्स दे रखे हों तो हम इससे निकालेंगे C/N से, और इसमें निकालेंगे N इंटू C से। जैसे मान लो ये भी हम C लेते, ये भी C लेते, ये भी C, डॉटेड डॉटेड बहुत सारे हमारे पास, तो यहाँ से C कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 डॉटेड डॉटेड N, इसका मतलब N इंटू में C। तो पैरेलल में बहुत सारे कैपेसिटर्स हमें दे रखे हो तो N इंटू C, सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर दे रखे हो तो C/N। ओके, नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स।
अब यहाँ पे देखो जो सिंपल न्यूमेरिकल है वो तो आप इजीली कर लोगे कि 3 या 4 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं तो 1 करके, पैरेलल में दे रखे हैं तो उनको हम सीधा ऐड कर देते हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर हमें इस तरह के स्ट्रक्चर दे रखे हो जैसे ये आप देख रहे होंगे सारे, तो हमें कैसे ऐड करने हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें इस डायग्राम में, तो आप पहले यहाँ से ये देखा करो, ये जैसे जंक्शन बन रहा है, मतलब जंक्शन मतलब कि अगर मान लो मुझे ए से बी पॉइंट, नेट कैपेसिटेंस ए से बी फाइंड आउट करना है, तो हम देखो ए से बी इधर ऐसे भी जा सकते हैं और हम इस पाथ से भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे आके हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी, और एक ही पाथ पर जो भी आते हैं वो सारे सीरीज में होते हैं और चार्ज सेम रहता है। इसका मतलब इस पाथ वाले का चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। और सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं, 1 करके, तो 1/2 अपॉन 1/4, ये 3/4, और जैसा मैंने बताया इसमें रिवर्स करना है तो 4/3। अब इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये बनेगा, देखो यहाँ से आया, ये यहाँ तक तो एज इट इज है, इसके बाद ये इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और ये इसके पैरेलल में है, क्योंकि इस पाथ से इसका और इसका चार्ज डिफरेंट हो जाता है, और चार्ज डिफरेंट होता है तो इसका मतलब वो पैरेलल में है। अब इन दोनों का हम पैरेलल निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला हुआ है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद में इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। यहाँ से हम चले, इनका हम निकाल चुके हैं, ये पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में आ गया 16/3। तो अब देखो ए से बी हम कितने रास्ते से जा सकते हैं, केवल एक से ही। इसका मतलब इस पे आने वाले सारे किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में हम फिर से कैसे जोड़ते हैं, 1 करके, तो 1/c इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/16/3 करोगे, रकम वो पलट जाएगी तो 3/16। इसको आप कैलकुलेट करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आता है जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें भी हम ए से बी देखते हैं कितने रास्ते से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ए से बी ऐसे और ऐसे भी। इसका मतलब एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। इस रास्ते पे कितने कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर हैं। एक ही रास्ते पे जितने भी कैपेसिटर्स आएंगे वो सारे सीरीज में होंगे, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो सी और सी कैसे करोगे, 1/c प्लस 1/c, उनका नेट निकाल लेना, और ये अकेला कैपेसिटर है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा इस तरीके से, मतलब ये दोनों किसमें हो जाएंगे अब, पैरेलल में। तो ये आप फाइंड आउट करके इसका आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट जो आता है ये तो आप कर लोगे इस तरीके से। कई बार क्या होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं, जैसे इस तरीके का आप देख रहे होगे, ये मैंने नोट्स में डाला हुआ है, तो आप उसमें जब भी इसको करो तो थोड़ा इसको बंद करके स्टॉप करके बीच बीच में तब आपको इसको करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से हम अगर मानो मुझे इस पॉइंट पे जाना है, हम इस रास्ते से जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं। तो इस रास्ते पे कोई कैपेसिटर नहीं है, एक ही है, तो ये तो रहेगा ही। इस पे कितने हैं, 2 हैं, लेकिन ये रास्ता क्या है, इसके लिए तो एक ही है। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अब ये यहाँ से एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता, तो ये वाले कैपेसिटर और ये दोनों किस में हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ आप देख सकते हो इधर से। तो ये इसका मतलब यहाँ से देखो ये और जो इनका इक्विवेलेंट आएगा ये आपस में कितने हैं, सारे किसमें है, ये पैरेलल में। आप इनका नेट निकाल लोगे। फिर इधर से देखो ये 3, यहाँ से अगर हम जाएंगे इस इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, इनका नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है 2 2 2, क्योंकि पैरेलल में सीधे ऐड होते हैं। तो 2 2 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ऐसे 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये दोनों किस में है, फिर से सीरीज में है। तो 1/6 अपॉन 1/6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया 3। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ होगा नेट कैपेसिटेंस, तो ये हमारा आंसर आ गया 3। दूसरा नेट चार्ज पूछा हुआ हो तो क्यू हमें पता है, क्यू किसके बराबर होता है, C × V। हम ये प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो Q = C × V। C कितना है 3, V कितना है 20। तो ये हमारे पास जो चार्ज है वो आ गया 60 माइक्रोफैराड। तो और इसमें क्या पूछ सकते हैं, ये तो आप कर लोगे। और इसमें पूछ सकते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ से आपको बैक में जाना है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में चार्ज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे नेट चार्ज कितना निकाला था, 60 निकाला था। अब हम रिवर्स जाएंगे तो चार्ज सीरीज में सेम रहते हैं, तो इसका भी कितना हो जाएगा 60, और इसका भी कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से Q हमारा हो गया 60, C हमारा हो गया 6। तो V निकाल सकते हैं Q/C करके, Q 60/6 कितना आ गया 10। तो इसका मतलब यहाँ हमारा कितना, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 और इसका भी कितना आ गया 10 आ गया।
अब आपको रिवर्स में जाना है, ऐसे पीछे चलते होता है ये। तो ये 6 देखो कहाँ से आया था हमारा, ये 6 है, ये 6 हमारा आया था यहाँ से, इधर से, इन दोनों पैरेलल से। तो इसका मतलब, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। तो इसका भी 10 और इसका भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 10, v इक्वल्स टू 10 और c इक्वल्स टू 3। तो आप क्यों निकाल सकते हो, c इंटू वी। तो यहाँ पे ये भी 30 आ गया और ये भी कितना आ गया, 30। नेक्स्ट ये 6 कहाँ से आया था, ये 6 आया था यहाँ से, 2 2 2। तो यहाँ से इसका कितना आया है, 10 आया है v। तो इसका भी 10, क्योंकि पैरेलल में सेम रहेंगे, 10 10 10। तो ये आप निकाल लोगे सबके, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। तो आपको ऐसे रिवर्स में जाना है। फिर जैसे आप ये देखोगे यहाँ से कि ये एक 2 तो ये है, ये 4, ये जो 2 है ये कहाँ से आया था, इसके, ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे। तो सीरीज में यहाँ पे v, ये कितना है, v हमारा 20 और ये v भी कितना है, 20। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका, ये हमारा c है 4 और ये भी c कितना है, 4। तो यहाँ से जब आप इसका पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, q इक्वल्स टू c इंटू में v। तो ये हो जाएगा 20/4, कितना आ गया आपका, ये आ गया 5 5। तो इस तरीके से आप रिवर्स में जाते हुए इसको करोगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।